नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। क्योंकि जीते जी तो अंबर सिंह राणावत अपनी गजल को, अपने इश्क को भूल नहीं सकता। हाँ, शायद मौत कारगर साबित हो भुलाने में। रणवीर का हाथ झटक कर अपनी कॉलर छुड़ाते हुए अंबर ने कहा, रणवीर, इश्क नहीं है ये यारा, इश्क वो खूबसूरत एहसास है जो किसी की दुनिया आबाद करने की ताकत रखता है, लेकिन उस लड़की ने तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अंबर हल्का सा मुस्कुरा कर, इश्क अगर आबाद होने का नाम है तो बर्बाद होना भी इश्क की ही निशानी है। इश्क अगर खूबसूरत एहसास है तो उसी इश्क की गुमशुदगी दुनिया को बंजर बना देती है। इश्क अगर किसी के लिए जीने का नाम है तो उस इश्क के लिए फना होकर खुद को भूला देने को भी इश्क ही कहते हैं। अगर इश्क बेचैनी है तो उसके बेचैनी से राहत दिलाने वाले सुकून का नाम भी इश्क है। तन्हाई में मुस्कुराना भी इश्क है। इस बात को सबसे छुपाना भी इश्क है। यूं तो रातों को नींद नहीं आती मुझे, पर रातों को सोकर भी उनकी यादों में जागना भी इश्क है। अच्छा तो कहाँ है तेरी इश्क, चली गई तुझे छोड़कर क्यों गई? नहीं पता ना तुझे, तू यहाँ उसके लिए खुद को बर्बाद कर रहा है और वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी खुशी से जी रही होगी। तू यहाँ उसे अपनी दुनिया बनाए बैठा है और उसने किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा ली होगी। वो लड़की तेरे इस इश्क के काबिल नहीं है, बेवफा थी वो। रणवीर ने गुस्से में इतना कहा ही था कि अंबर ने उसे एक मुक्का जड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, एक लफ्ज भी नहीं, उसके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा यार है। बेवफा नहीं है वो, इश्क है मेरी। बोलूंगा, एक नहीं 1000 बार बोलूंगा, बेवफा थी वो जिसने मेरे यार की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हुए रणवीर ने अंबर को एक मुक्का जड़ा। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर झपट कर एक दूसरे को मार रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कैप्टन अंबर राणा और कैप्टन रणवीर भाटिया है, जिनकी यारी का मिसाल पूरे आर्मी कैंट में दिया जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम दोनों बच्चे हो क्या? यूं जानवरों की तरह लड़ना तुम लोगों को शोभा देता है क्या? दोनों को अलग करते हुए कैप्टन नैतिक पोडवाल ने कहा। नैतिक बीच में दीवार बनकर खड़ा था और उसके दोनों तरह अंबर और रणवीर अपने होंठ के पास लगे खून को पोंछते हुए एक दूसरे को जानी दुश्मनों वाली नजर से देख रहे थे। समझा दे इसे, दोबारा उसके बारे में कुछ गलत बोला तो मारते वक्त मैं ये बिल्कुल याद नहीं रखूंगा कि कैप्टन रणवीर भाटिया से मेरी दोस्ती है या ये मेरा है। रणवीर को घूरते हुए अंबर ने कहा तो रणवीर भी उसी तरह घूरते हुए बोला, हाँ तो मैंने जैसे हंथा विच मेहंदी सजाई हुई है, तू मारेगा और मैं तो जैसे हाथ बांधे मेहंदी सुखवाऊंगा। साले तेरा मुंह तोड़ देना है मैंने। नैतिक, बस करो तुम दोनों, ये क्या बचपना है, कौन कहेगा तुम लोगों को देखकर ये आर्मी कैंट के जाबांज जवान हैं। ओए तू मेनू नहीं इस मुंडे नू समझा, मैं कोई इसका दुश्मन हूँ। वो लड़की जो तुझसे प्यार करने का दावा करती थी वो बिना बताए, बिना किसी वजह के तुझे छोड़कर चली गई, कभी मुड़कर तेरी तरफ नहीं देखा, कभी तुझसे मिलने की, बात करने की कोशिश नहीं की। प्यार होता तो छट के नहीं जाती, तेरी तो उसके साथ सगाई हुई थी ना, फिर क्यों चली गई वो तुझे छोड़कर? और अगर जाना ही था तो कम से कम तेरे लौटने का इंतजार तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने एक खत लिखा और चली गई और तू ऐथे अपनी जिंदगी उसके लिए बर्बाद कर रहा है। सुन, उससे भी लाख अच्छी कुड़ी मिल जाएगी तेनू। बंद कर दे अब ये पागलपन और मान ले कि वो लड़की झूठी थी, उसका प्यार झूठा था। रणवीर। अंबर गुस्से में चीख पड़ा। धरा के खिलाफ कही गई रणवीर की बातें नश्तर की तरह उसके सीने में चुभ सी गई थी। दोनों एक बार फिर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। बस भी करो दोनों, सड़क छाप लोफरों की तरह लड़ रहे हो। नैतिक ने दोनों को दूर करते हुए चिल्लाकर कहा।
मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुझे मुझसे लड़ना है तू लड़, मुझे गाली देनी है तू दे, दोस्त है तू मेरा, तुझे हक है लेकिन धरा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। जनता ही कितना है तू उसे, बस यही ना कि मुझे उससे प्यार हुआ, हमारी सगाई हुई, फिर मैं यहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए आ गया, छुट्टियों में वापस लौटने पर वो जा चुकी थी, बस यही जानता है ना तू। लेकिन अपनी धरा को बहुत करीब से जानता हूँ मैं। क्या कहा तूने? वो लड़की झूठी थी? अरे मेरी धरा ख्वाबों में भी कभी झूठ बोलने का ख्याल नहीं कर सकती। उसका प्यार तुझे झूठा लगता है ना? उसके प्यार को, उसके उस इश्क की हद को जिया है मैंने, उसके इश्क की सच्चाई मेरा दिल जानता है। पता है एक बार यूं ही नोक झोंक में नाराज होकर मैंने कह दिया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। उस पागल लड़की ने अपनी कलाई की नस काट ली थी, बिना ये सोचे कि इससे उसकी जान भी जा सकती थी। जब गुस्सा करके मैंने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझसे दूर होकर तो वो वैसे भी जी नहीं पाएगी, इसलिए उसने खुद को खत्म करना चुना। जो लड़की ख्यालों में भी, मजाक में भी मुझसे दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अगर मुझे छोड़कर गई तो कोई तो बहुत बड़ी वजह रही होगी। उससे ज्यादा मुझे कोई चाह ही नहीं सकता, तो कैसे उसके लौटने का इंतजार ना करूं? अंबर ने तड़प कर कहा। उसके हर्फ धरा के इश्क की सच्चाई बयान कर रहे थे, साथ ही अंबर के इश्क की शिद्दत झलका रहे थे। बंद कर अपना ये पागलपन। जो लड़की ऐसे ही तुझे छोड़कर चली गई उसे सती साबित करने की कोशिश बंद कर। तू हमें समझा रहा है या अपने दिल को तसल्ली देकर झूठी उम्मीद दे रहा है? उस लड़की के प्यार में इसे हमारी दोस्ती भी याद नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है जब अपने भाई जैसे यारा को ऐसे देखता हूँ, तो मैं तो पागल हूँ ना जो तुझे ऐसे देख दुखी होता हूँ। सही है, भूल जा कि रणवीर कभी तेरा दोस्त था और मना मातम उस लड़की के जाने का। गुस्से में शुरू की गई बात खत्म करते करते रणवीर की आवाज में नरमी उतर आए। उसने एक नजर अंबर को देखा और पलटकर जाने लगा तो पीछे से अंबर उसके गले जा लगा। रणवीर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब उसे अपने पीठ पर अंबर के गर्म आंसू महसूस हुए तो वो बिल्कुल शांत पड़ गया। माफ कर दे यारा, पर तू जानता है ना गजल के बारे में गलत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गलत नहीं है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तू उसे नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अगर वो गई है तो कोई वजह होगी, उसके साथ कुछ गलत हुआ है वीरे। मुझे नहीं पता क्या, पर मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरी गजल, मेरी धरा दर्द में है, उसका दर्द सीने में चुभन पैदा करता है। बहुत दर्द होता है यार, मेरी गैरहाजिरी में मेरी जाना के साथ गलत हुआ है। बस मलाल इस बात का है कि उसने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि वो मुझसे अपना दर्द बांट सके। मुझे आज भी याद है आखिरी बात जो उसने कही थी, हम आपका इंतजार करेंगे फौजी साहब, पर उसने नहीं किया मेरी इंतजार, चली गई मुझे ताउम्र का इंतजार देकर। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी जाना कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अंबर रुंधे गले से बोल रहा था। रणवीर ने पीछे पलटकर उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। अंबर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गले लगे फूट फूट कर रो पड़ा और उसे रोते देख उसी की तरह रणवीर भी रोने लगा। उन दोनों को रोते देख नैतिक भी उनके गले लग रो पड़ा। कुछ देर बाद रोकर मन हल्का हुआ तो अंबर रणवीर से अलग हुए। ठीक है अब तू? उसकी पीठ थपथपाते हुए रणवीर ने पूछा तो रणवीर की शर्ट में आंसू पोंछते हुए अंबर ने सर हाँ में हिला दिया। नैतिक, इतना भरोसा है तुझे उस पर? हो सकता है वो वाकई तुझे भूलकर आगे बढ़ गई हो। दिल जिंदा होता है क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी धड़कन पर कि जब तक उसकी धड़कन उसके साथ है वो मर नहीं सकता। आज भी मेरी धड़कन मेरे साथ है, इसका मतलब मेरी गजल के दिल में मैं आज भी जिंदा हूँ। कोई सरफिरा ही होगा जिसे अपनी धड़कन पर भरोसा ना हो। जिस दिन इस दिल ने कर दिया उस दिन समझ जाऊंगा कि उसने हमेशा के लिए मुझे अपने दिल से बेघर कर दिया। मुझे पूरा यकीन है मेरे इश्क पर, अगर मेरा इश्क सच्चा है तो उसे लौटना होगा। वो जरूर लौटेगी और इस बार अपनी जाना को खुद से दूर नहीं होने दूंगा मैं। वो वापस लौटेगी और मेरा दिल कहता है उसके लौटने का वक्त आ गया है।
अंबर ने आसमान में एक जाना पहचाना चेहरा तलाशने की कोशिश करते हुए कहा, फिर कोरों में फंसी नमी को पोंछकर हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, ओए खोदते दे पुत्तर, तू यहाँ सिर्फ मुझसे पीटने और मुझे पीटने आया था या कोई और काम भी है? ओए यारा, परजाई के बातों के चक्कर में मैं बताना ही भूल गया। मेजर साहब ने बुलाया है यारा, उन्हें शाहिद जवान अभिराज चौधरी से रिलेटेड कुछ गल करनी है। ब्रिगेडियर साहब भी आने वाले हैं। मेजर साहब का हुक्म है कि हम सब उनके केबिन में हाजिर हों। छेती छेती चल यारा, वरना देरी होने से डांट मुफ्त में मिलेगी। रणवीर ने याद करते हुए कहा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ आर्मी कैंट की ओर दौड़ पड़े। तीनों आर्मी कैंट पहुंचे और अपने अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में आकर अंबर ने अपनी वर्दी पहनी। अभी ब्रिगेडियर साहब को आने में वक्त था। अंबर ने अपना बैग खोला और कुछ तलाशने लगा। एक लकड़ी का खूबसूरत सा बॉक्स उसके हाथ लगा, जिस पर छोटी छोटी बारीक डिजाइन बनी थी। किनारे पर बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया था, धरा का अंबर, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। कुछ देर अंबर उस बॉक्स को छूकर महसूस करता रहा, फिर उसने बॉक्स खोला। उसमें सबसे ऊपर एक गुलाबी रंग का बांधनी दुपट्टा रखा था। दुपट्टे के नीचे कुछ मेटल की चूड़ियां, एक पायल और एक घुंघरू वाला कंगन। एक एक चीज निकाल कर अंबर उसे छूते हुए कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ढूंढते हुए उसने उस बक्से के कोने में अच्छे से सहेज कर रखा एक सफेद रुमाल निकाला। उस रुमाल के बीच में रेशम के मुलायम धागों एक दूसरे से जुड़े दो दिल बने थे, जिनके बीच उन्हीं धागों से धरा और अंबर बुना हुआ था। अंबर ने अपने उंगलियों के पो को उस रुमाल पर बुने नाम पर चलाया। एक सुकून के एहसास के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। रुमाल को सहेज कर रख उसने दुपट्टे को लेकर उसने बॉक्स साइड में रखा और दोनों हाथों से दुपट्टे को पकड़कर अपने सीने से लगाकर बिस्तर पर लेट गया। उस दुपट्टे से एक आती भीनी सी खुशबू उसके तड़पते दिल को लम्हे भर का ही सही मगर सुकून दे रही थी। इश्क है या इबादत, अब कुछ समझ नहीं आता। एक खूबसूरत ख्याल हो तुम, जो दिल से नहीं जाता। कुछ देर अपनी गजल को महसूस कर उसने दुपट्टे को चूमकर वापस अच्छे से तह कर उस बॉक्स में रखा। फिर बाकी चीजें में बॉक्स में रखकर उस बॉक्स को वापस बैग में रख दिया और आईने के आगे खड़े होकर हमेशा की तरह आदतन उस आईने में गजल का चेहरा तलाशने लगा। चेहरा नजर आते ही उंगलियों के पोसे उस आईने को छूते हुए आंखें बंद किए उस चेहरे को महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं बल्कि कतरा भर सुकून था। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए उसने आंखों की नमी पोंछी और कमरे से बाहर निकल गया। अब तक जिस चेहरे पर कभी दर्द तो कभी तड़प नजर आ रही थी, अब उस चेहरे पर गंभीरता उतर आई थी। इस वक्त वो अपनी धरा का अंबर नहीं बल्कि कैप्टन अंबर सिंह राणावत था। चितकबरे हरे रंग की खाकी वर्दी जिसमें शामिल थी उस रंग की शर्ट, जो उसकी मजबूत और सॉलिड बॉडी के कारण उसके चौड़े सीने पर चिपक कर उसके बॉडी कैट्स को बेहद खूबसूरती से उभार रही थी। परफेक्ट वेल मेंटेनेड बॉडी, वेल टोन्ड बाजुओं के कट्स शर्ट के ऊपर से ही उभर कर नजर आ रहे थे। कमर पर एक चौड़ी सी बेल्ट जिसके एक तरफ बंदूक लगी थी। काले रंग के बूट्स, हल्का सांवला रंग, उस पर तीखे नैन नक्श, गहरी काली आंखें जिनमें कभी डूबने से धरा खुद को बचा नहीं पाई थी। करीने से फौजी वाले कट में कटे बाल, जिन पर हरे रंग की फौजी वाली टोपी मौजूद थी। वो जिधर से भी गुजरता जवान उसे सैल्यूट करते और बदले में वो बस सर हिलाकर आगे मेजर साहब के केबिन की ओर बढ़ गया। जारी है। शुरू करते हैं सफर। धरा की बेहिसाब नफरत और अंबर की शिद्दत से लबरेज मोहब्बत का क्या इनके इश्क की अधूरी दास्तान मुकम्मल हो पाएगी? मुकम्मल ना सही, अधूरा ही रहने दो। ये इश्क है, कोई मकसद तो नहीं है। मे आई कम इन सर? डीआईजी सर के केबिन का दरवाजा नॉक करते हुए धरा ने पूछा। यस यस, अंदर आ जाइए ऑफिसर, डीआईजी सर ने कहा। धरा अंदर आए। उसके पीछे पीछे अंदर आए एसएचओ कृष्णा मूर्ति अय्यर, सीनियर इंस्पेक्टर नीरज सिंह गुप्ता, बेस्ट हैकर एंड टेक्नो क्वीन कृतिका सहगल और ड्रोन मास्टर अहमद अली यानी इलेक्स। डीआईजी, बैठिए ऑफिसर्स। धरा, सर कोई खास बात? हमें और हमारी टीम को यहाँ बुलाने की कोई खास वजह?
डीआईजी ऑफिसर धरा, मैं जानता हूँ आप अपने काम को लेकर काफी सीरियस है, वजह खास है इसलिए आपको बुलाया है। आप जानती हैं आपको और आपकी टीम को यहाँ दिल्ली बुलाने के पीछे कारण था यहाँ का बढ़ता क्राइम रेट, जिसे 2 महीने के अंदर ही आप लोगों ने आसमान से जमीन पर ला पटका। ऑफिसर कृतिका की हैकिंग स्किल्स, ऑफिसर अहमद इलेक्स का ड्रोन के जरिए ऐसे इलाकों में नजर रखना जहां हमारे खबरी जा नहीं पाते, आपके ऑफिसर कृष्णा और ऑफिसर नीरज की जाबांजी के कारण ही ये मुमकिन हो पाया है। आप ये भी जानती हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखना आपकी असली पहचान नहीं है, ये पहचान तो महज दुनिया से अपनी असली पहचान छिपाने का जरिया है, ताकि कोई ये ना जान सके कि आप सब सीबीआई के काबिल स्पेशल कॉप्स हैं जो यहाँ दिल्ली अपने केस को सॉल्व करने आए थे। धरा, आप इन सब बातों को क्यों दोहरा रहे हैं सर? हम जानते हैं कि हमारे असली पहचान क्या है। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ आने के पीछे हमारा मकसद था यहाँ हो रहे तस्करी का खात्मा, पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे भेजना। डीआईजी, और अब आपका ये मकसद लगभग खत्म हो गया है, यानी कि यहाँ से जाने का वक्त नजदीक आ गया है। सीबीआई हेडक्वार्टर से कॉल आया था एक बहुत ही अहम केस में डिपार्टमेंट को अपने काबिल ऑफिसर्स और। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।